बच्चा जिसे कभी कमज़ोर कहा गया, जो तीसरी क्लास में फेल हो गया। एक नौजवान जो कलकत्ता गया कुछ बड़े सपने लेकर, और वही नौजवान वापस रांची लौटा एक एहसास लेकर। और आज वही नौजवान लाखों लोगों की ताकत बन चुका है। भारत ब्रांड स्टोरीज आपके लिए लाया है कहानियां जीत और आत्मविश्वास की। मैं अपर्णा दत्त जैन, मैं महावीर राधा जांगरा, प्रेजेंटिंग द स्टोरी ऑफ वेदिका फाइनेंस। सेल प्रेजेंट्स भारत ब्रांड स्टोरीज, नॉलेज पार्टनर AD नायक वेल्थ। मैं टफ टाइम का तो बचपन से ही आदी हूँ, और जब मेरे को कोई बोलता है कि तुझसे ना हो पाएगा, तब तो मैं करके रहता हूँ। तो मैं बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। इवन क्लास 3 मैं रिपीट किया और पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। और जब एक बच्चा फेल करता है तो आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। उसके बाद जब मैट्रिक कर लिया तो समझ में आया कि नहीं, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए। उसको कलकत्ता मेरे ससुराल में भेज दिया। दे आर ए बिग बिजनेस हाउस। वहाँ तो जो मेरी हालत हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। इवन मैंने ना अकाउंट्स भी नामे और जमा लिखता था, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखता था। अब मेरी तो प्रतिष्ठा भी लगी हुई थी, ननियाल में था, तब मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया। वहाँ से उन्होंने अपने नाना जी के साथ व्यापार की कलाएँ सीखी, ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करके वो रांची आए। व्यापारियों का कैश फ्लो बहुत ही खराब रहता था और बैंकिंग चैनल बहुत ही टफ था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें काम किया जाए, और ये छोटे छोटे जो उद्यमी हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनको मैं हेल्प करूं। गौतम का आइडिया था चारों तरफ से देखते हुए कि भाई काम कुछ बड़ा होना चाहिए। फाइनेंस का धंधा था, इंडियन ओवरसीज बैंक हमको बहुत सपोर्ट किया। धीरे धीरे हम लोग फ्लोरिश कर रहे थे। इसी बीच में मेरे ब्रांच के स्टाफ वगैरह बंगलिंग किए और हम लोग को ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के स्टेज पे ले आए। तो ये लोग आए, दोनों बच्चे, कि भाई अब क्या करना। मैंने कहा देखो अप्स एंड डाउन्स तो आएगा, इसी को कंटिन्यू करो और गो अहेड। आज के दिन करीब 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हमने हेल्प किया है। दे आर बेस्ट इन द रिपेमेंट। देने का तरीका होना चाहिए, सिर्फ उनके हिसाब से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होनी चाहिए, तो दे कैन बी ए वेरी गुड बिजनेस वूमन। तो हमारी पूरी कंपनी इन एंड अराउंड AI स्ट्रक्चर्ड है, और मेरा सपना है कि मैं एक छोटा सा योगदान जो भी कर सकूं इस इकोनॉमी में, जो आने वाले समय में 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। मैंने स्लो एंड स्टडी इस चीज़ में ग्रो करता गया और आज मैं इस लेवल तक पहुंचा। जब वेदिका से हम जुड़े तो पैसा मिला, उससे और हमने जानवर को खरीदा और मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगा। वेदिका से लोन लेके हम अपने पति को बचा पाए, कुछ अपने बिजनेस में लगाए, तब जाके आज मेरा ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचा है। पराली का नाम सुनते ही हर बंदे को सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। पराली अगर जल के धुआं कर सकती है, हीट जनरेट कर सकती है, इसको यूज़ करके इसकी प्रॉपर तरीके से कंबशन की जाए तो इससे पावर बनाई जाए। इससे पावर बनाने के भी बेनिफिट हैं।
जो हम अपने देश का नेचुरल रिसोर्स है उसको हम आग लगा देते हैं। आने वाले समय में पराली को प्रदूषण की वजह से ना देखा जाएगा, इसको ऊर्जा के रूप में देखा जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम पराली की समस्या से मुक्ति पालेंगे। मैं भारत से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो मैं यदि वेदिका या मेरी कमाई की बात करूँ, इस जीवन की जो पूंजी की बात करूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में इनकम लेवल को बढ़ा सकूँ, यही मेरी असली कमाई या पूंजी है। वेदिका कंपनी से हमरा 14-15 बरस हो गया जुड़े हुए। जब वेदिका से हम जुड़े तो पैसा मिला, उससे और हमने जानवर को खरीदा और मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगा। वेदिका से लोन लेके हम अपने पति को बचा पाए, कुछ अपने बिजनेस में लगाए, तब जाके आज मेरा ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचा है। पहले बार लिए थे तो स्थिति तनी हल्का में था, तो लिए तो गाय भैंस की ने धंधा चलने लगा। पहले 40 लीटर दूध बेचे थे, अब बेच रहे हैं 80-90 किलो दूध। अभी हम डिप्लोमा पास आउट है और ये सब में फादर के वजह से पॉसिबल हो सका है, क्योंकि ये वेदिका की वजह से उनको लोन मिला था। वेदिका का जो है हेल्प करने के बाद कोई भी पार्टी ऑर्डर हमको करता है तो उसके बाद जो है उस पार्टी को हम सुगमता पूर्वक जो है उसका वर्क ऑर्डर बना के हम दे देते हैं। गौतम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके कृपा से हम आगे बढ़ पाए। आज के युग में सिर्फ कमाना काफी नहीं, समझना और संभालना भी उतना ही जरूरी है। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। हेल्थ, बिजनेस, फैमिली, मार्केट सिचुएशन, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। और उस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस। और पैनिक तब होता है जब प्लानिंग नहीं। तैयारी ही असली स्ट्रेंथ है। हाय, मैं हूँ निखिल नाइक। वेल्थ की क्लैरिटी से ही वेल्थ के लिए कॉन्फिडेंस आता है। मैटर ये नहीं करता कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, मैटर ये करता है कि आपने अपने आप को अपनी जर्नी में रीडिफाइन कैसे किया। इतिहास तो बनाने से बनता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।